Right, friends. So let's today understand about the Nernst equation. Now let us understand what is a Nernst equation, right? Now Nernst equation is basically used to calculate the cell potential for non-standard electrochemical cell. Non-standard, right? For standard cell potential, the equation is very simple. E0 cell that equals to E0 cathode minus E0 anode. So this is a simple equation by which we can calculate the standard cell potential, right? Now what is the condition for standard? As we know that 1 molar concentration, 1 bar pressure and 298 केल्विन टेम्परेचर. तो नर्न्स्ट इक्वेशन इसलिए यूज़ होता है कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, जो सॉल्यूशन है, जैसे गैल्वेनिक सेल में जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है, तो हमने उसमें पढ़ा गैल्वेनिक सेल में तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है. अब हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर मान लो कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेल है वो स्टैंडर्ड सेल नहीं है. तो उसका अगर सेल पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं? सो फॉर दैट द नर्न्स्ट हैज़ गिवन द इक्वेशन. तो पहले ही इक्वेशन को समझने के लिए पहले हमें रिएक्शन को समझना पड़ेगा. तो देखो रिएक्शन क्या है कि n प्लस n इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स m सॉलिड. अब प्रश्न ये उठता है कि ये m कौन है? तो m कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है. वो इलेक्ट्रोड जिंक हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड कॉपर हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड आयरन हो सकता है, राइट? कोई भी हो सकता है. तो m स्टैंड्स फॉर दिस जनरली इलेक्ट्रोड और विच इज़ कंसिडर नॉर्मली एज मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, राइट? रॉड्स. अब उसका भी क्या? तो रिडक्शन देखो ध्यान से. सो हियर द रिडक्शन इज बीन टेकन. वाई? बिकॉज ऑफ द IUPAC कन्वेंशन, राइट? सो हियर द क्लासिकल रिडक्शन. सो n आर व्हाट? द मैग्नीट्यूड, that means the charge. Here we consider the charge and n means those number of electron, right? Suppose for example if we say कि zinc plus 2 acquires that gain 2 electrons and becomes zinc solid. तो अब इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. तो m is the zinc. Here 2 are n, this n again this number of electron and zinc solid. तो बाय कन्वेंशन है ये, राइट? ओके. अब इक्वेशन को देखते हैं कि भाई E रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट? रिडक्शन. दैट इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड. तो देखो दिस रिफर्स टू ए स्टैंडर्ड विच इज़ अ नोन वैल्यू. ये वैल्यू नोन है, ये अननोन है. क्यों अननोन है? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर के सिवा कोई और हो सकता है. माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M सॉलिड डिवाइड बाय Mn प्लस आयन, राइट? अब ध्यान से देखिए तो ये सॉलिड है. अब दोस्तों हमें ये भी पता है कि जब भी कोई सॉलिड चीज़ है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बदलता है? तो बहुत निग्लिजिबल, बहुत ही कम बदलता है. तो उसको हम आर्बिट्ररी क्या कर लेते हैं? इज एज ए कांस्टेंट. और कांस्टेंट के लिए यहाँ यूज़ हम ये लेते हैं यूनिटी, दैट इज़ 1. सो हियर वी कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक वी विल टेक इट एज 1, लेट्स से फॉर गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल. सो एज copper solid also 1, and this we are going to use it in this equation. तो अब यही इक्वेशन क्या बैठेगा? तो E m n प्लस स्लैश m दैट इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन
Mn+। तो ये इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन एक हाफ सेल के लिए है। सी दिस इज़ ए हाफ सेल, इजंट इट। तो दो हाफ सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, राइट। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो क्या क्या चीज़ है इसमें कि Mn+/m, तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन वो कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों नॉन स्टैंडर्ड है? क्योंकि उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। और ये क्या है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो नोन वैल्यू है, हम EMF सीरीज़ में पढ़ चुके हैं। R क्या है, गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। F इज़ द फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आर्बिट्ररी लेते हैं 96500 कूलम पर मोल। एक्चुअल इसकी वैल्यू है 96487, बट राउंड लेते हैं तो 96500 कॉमनली लिया जाता है। T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर कोई भी सेल्सियस में दिया हो तो हमें उसको लेना है केल्विन में। एंड N आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विच इलेक्ट्रॉन विच आर आइदर लॉस्ट और गेन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन्स्ट इक्वेशन। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द cell potential or electrode potential for non-standard cell, complete cell or a half cell, right? Okay, now let's understand in the context of the galvanic cell, or let's say Daniell cell, right? So if you want to write it down, just pause the video and note it down, right? By that time I will rub it. So let's take this equation once again. दोस्तों प्लीज़ bear with my voice clarity since I am suffering from common cold and the fever, right? So just excuse me. All right, now let's write the cell. So which cell are we talking? Zn solid / Zn+2 aqueous. Let's write here x molar. Now you can easily understand, friends, why I am writing x molar, because its concentration is not 1 molar, so that is a non-standard. Same way here, copper +2 aqueous, let's say y molar / copper solid. तो ये जो सेल हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये है नॉन स्टैंडर्ड सेल। अब उसका देखो तो ये है एनोड, दिस जिंक इलेक्ट्रोड बिकम्स, और जिंक हाफ सेल बिकम्स एनोड, सो एज दिस कॉपर बिकम्स कैथोड। अब नॉन्स्ट इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम एक एक सेपरेट इक्वेशन लेते हैं। सो फॉर एनोड, तो जो एनोड है जिंक, तो उसका जो सेल पोटेंशियल है विच इज़ ए नॉन स्टैंडर्ड, right? So let's write in this way, Zn+2 / Zn, that equals to E standard for zinc 2+ / Zn minus RT upon NF natural log 1 upon molar concentration of जिंक आयन। तो ये इक्वेशन किसके लिए हुआ? एनोड के लिए हुआ, राइट, विच इज़ ए नॉन स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, हम जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है, -0.76 वोल्ट। ओके, सेम वे फॉर कैथोड। तो कैथोड के लिए क्या होगा? कॉपर, सो Cu+2 / Cu, that equals to E standard Cu+2 / Cu minus RT upon NF natural log
1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ये एनोड कैथोड के लिए हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो पूरे सेल का, ये हाफ सेल का हुआ, ये हाफ सेल का हुआ। अब पूरे सेल का, तो पूरे सेल का हमें पता है कि फॉर ई सेल, अब ये सेल कैसा हुआ, तो नॉन स्टैंडर्ड सेल हुआ, राइट, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। ओके, तो वो फंडामेंटल इक्वेशन यूज़ करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट। यहाँ 0 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है, राइट। 0 होगा तो बात ही अलग है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो ई सेल दैट इक्वल्स टू, अब पहले कैथोड की, तो कैथोड पर कौन है, कॉपर है, राइट। तो कॉपर की क्या वैल्यू है, दिस ई स्टैंडर्ड Cu+2/Cu माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो ये एक हो गया कैथोड के लिए, आई एम सॉरी, माइनस अब एनोड की वैल्यू, तो एनोड में क्या है, जिंक। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ जिंक। सो ई स्टैंडर्ड Zn+2/Zn माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। तो ये दोनों हो गया। तो ध्यान से देखो, तो ये नॉन स्टैंडर्ड सेल है, तो ये भी नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड दोनों का वैल्यू ये है अकॉर्डिंग टू नन्स इक्वेशन। सो ये कैथोड की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, ये एनोड की। तो यहाँ कैथोड पे कॉपर है, यहाँ एनोड पे जिंक है, राइट। सो दिस इज द स्टेप, आई एम सॉरी अगेन। नाउ ई सेल, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो आप ये इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, राइट, देन वी विल सिंप्लीफाइड। तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, आगे ये रब कर लेता हूँ। ओके, अब यही लेके चलते हैं। तो ई सेल, अब पूरा उसको एक्सपांड कर लेते हैं। देन व्हाट वी गेट, E0 Cu+2/Cu माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। अब देखो माइनस अब जिंक का है, ई स्टैंडर्ड फॉर Zinc+2 टू जिंक प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, राइट। तो ये इसका ब्रॉड एक्सपांशन या सिंप्लीफिकेशन, जो भी आप बोलो, ये हुआ। अब ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये E0 Cu E0 Zn, तो अब ये क्या हो गया, ये तो कैथोड है और ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका हुआ, तो एनोड का हुआ, राइट। सो कैथोड माइनस एनोड कैन बी राइट लाइक दिस, ई स्टैंडर्ड Cu+2/Cu माइनस ई स्टैंडर्ड Zn+2/Zn, क्लियर। तो ये हो गया माइनस, ये तो इस यहीं पे रखते हैं, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉपर+2
प्लस ये यही का ये रहेगा, तो फॉर जिंक RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। तो ये हमने वैल्यू यहाँ, अब ये क्या है, तो कैथोड माइनस एनोड और वो भी स्टैंडर्ड, तो कैन बी राइट लाइक दिस, दिस इज़ नथिंग बट द ई स्टैंडर्ड सेल, ये और नहीं तो क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द कंप्लीट सेल। नाउ लेट्स राइट द सेम टर्म हियर, सो RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन concentration of copper ion plus RT upon NF natural log 1 upon concentration of zinc ion, right। तो ये हमने दोनों टर्म एक साथ कर लिया, ओके। तो ई सेल को यहाँ रखते हैं सेम, E0 सेल माइनस, अब ध्यान से देखो तो RT अपॉन NF कॉमन है, अब मैं क्या लेता हूँ, तो माइनस RT अपॉन NF कॉमन लेता हूँ, माइनस, हाँ ध्यान रखना। सो इफ आई राइट माइनस RT अपॉन NF एज कॉमन, नाउ व्हाट विल लेफ्ट इन द ब्रैकेट, so 1 will be natural log 1 upon concentration of copper ion माइनस, क्योंकि माइनस लिया है तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। सो माइनस नेचुरल लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ब्रैकेट क्लोज। अब लॉग की प्रॉपर्टी याद करो दोस्तों, तो लॉग की प्रॉपर्टी एक क्या होती थी कि भाई, जैसे मैं यहाँ रफली लिखता हूँ कि लॉग x माइनस लॉग y, तो क्या होगा लॉग x अपॉन y, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। तो लॉग के लिए है, तो ये नेचुरल लॉग के लिए इक्वल इट इज़ एप्लीकेबल, राइट। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नाउ व्हाट कैन बी डन हियर, so let's keep this E standard cell as it is minus RT upon NF also as it is। अब ध्यान से देखना, तो ये this upon this, clear। so how, okay, let us further simplify। so natural log 1 upon concentration of copper ion डिवाइड बाय, सी दिस इज x, दिस इज y, सो x अपॉन y 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, क्लियर, राइट। तो अब उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू यू। लेट्स राइट, क्योंकि बोर्ड की साइज़ बहुत छोटी है और ये इक्वेशन लिखने में बड़ा लंबा है, बट वी विल मैनेज, नो प्रॉब्लम, राइट। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन नाउ, ई सेल दैट इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस, अब ये क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो RT अपॉन NF कॉमन यही है, सो इफ आई राइट ln, तो ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल और ये डिनोमिनेटर में, सो फाइनली व्हाट वी गेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, करेक्ट, राइट। नाउ अब और ध्यान से देखिए, तो अब ये फंडामेंटली जो नॉन्स्ट इक्वेशन है वो है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। अब ये नेचुरल लॉग जनरली हम यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, लॉग टू द बेस 10। तो नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है,
so constant 2.303 can be applied. So let's apply that. So E cell, that equals to E standard cell minus, now I am using this 2.303 RT upon NF. Now instead of natural log we will get log to the base 10 concentration of zinc ion divided by concentration of copper ion. So ये इक्वेशन हो गया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2. ओके, फर्दर अब इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? तो देखो 2.303 R इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, T इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, राइट, जनरली 298 Kelvin room temperature, and F is also a constant. Only what will change, यहाँ तो चेंज भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड फिक्स है, तो यहाँ n इक्वल टू 2 है, राइट. बट दो लेट्स राइट इन दिस वे. सो E स्टैंडर्ड सेल माइनस, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 2.303 वही है, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 Kelvin, डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय 96500, लॉग concentration of zinc ion divided by concentration of copper ion. अब ये आप सिंप्लीफाई कैलकुलेट करोगे तो जवाब आएगा आपका 0.059 अपॉन n. n को हमने छेड़ा नहीं है. लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एंड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. तो ये भी एक इक्वेशन नंबर 3 है. तो अगेन दिस इज व्हाट वी कॉल इट द नन्स इक्वेशन एज दिस, और यू कैन यूज दिस एज ए फंडामेंट. अब ये कॉन्सेंट्रेशन कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट 1, राइट, एक के सिवा कोई भी, जैसे हमने कहा ना एक्स मोलर वाई मोलर, राइट, फॉर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो ये भी एक इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं. सेम इक्वेशन, नन्स इक्वेशन कैन बी यूज फॉर अदर सेल ऑल्सो, दैट वी विल सी इन आवर लेटर फेज. सो दोस्तों, ये दिस इज ऑल अबाउट दी नन्स इक्वेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज प्रिपेयर इट, and if you have any query, please, you are most welcome, right. Don't hesitate to see, but bear with me my voice clarity, right. So this is all about the derivation of Nernst equation. I will try my best to make it as simple as possible, right. Even though if you are confused, you are most welcome. Thank you.